भाई अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस नो पे। डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीत रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए सर, लेकिन 119 पे जीते वो। साउथ अफ्रीका जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले। बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि इनको भी तरह प्रेशर में डाले ना। मैं क्यों कह रहा हूं प्रेशर में? अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में। 5 स्पिनर कोई मजाक तो ये कोई बड़ी बात अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल देखना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी डिसीजन उनका क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है। लेकिन भारत के पास स्पिनर एक से एक, हमारा मिस्ट्री स्पिनर भी और वो भी मिस्ट्री स्पिनर है। अच्छा, एक चीज इनकी ना कॉमन दिखेगी आपको, मिस्ट्री कुछ ना कुछ रखते ही अपने साथ। याद होगा वर्ल्ड कप में बेंच में कौन था? अश्विन। नहीं, कहने का मकसद ये रखते हैं प्लान कुछ अलग जिसपे बैट्समैन डिसीव हो, प्लान करे। जब बैट्समैन सोचने पे मजबूर हो ना तो फिर आप एक स्टेप उससे आगे हो जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं एलिमेंट रखते हैं सिलेक्शन के बीच में कि हमने एक ऐसी वैरायटी अपने पास रखनी शामिल है। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है, स्किल तो बाद में आ जाती है। तरफ से जिस तरह 2-250 स्कोर बना, 249 स्कोर बनाया इंडिया ने, तो अगर ये पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट से देखते पाकिस्तान की टीम इतना रन बनाती तो हम कहते ठीक है जी, हम 30वें ओवर में मैच हार जाते। लेकिन दूसरी जानिब से इंडिया की तारीफ करनी होगी कि स्टार्ट बहुत अच्छा लिया न्यूजीलैंड ने, लेकिन उसके बाद जो उनके स्पिनर्स थे, स्पेशली वरुण चक्रवर्ती हो गए, उसके बाद कुलदीप और अक्सर और साथ रविंद्र जडेजा। तो और इंडिया को एक ऑलरेडी एडवांटेज हमेशा से, अब क्योंकि इंडिया क्रिकेट अब पूरी दुनिया की चला रहा है, फाइनेंशियली सारा कुछ जो मेजॉरिटी फंड्स हैं वो उनके थ्रू आते हैं, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी। आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जितने भी पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि आईसीसी टीम इंडिया को फेवर कर रहा है दुबई के वेन्यू पर खिलाकर, उन सभी का दोस्तों बासित अली ने मुंह बंद कर दिया और कहा कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आती तो हर मुकाबले में 400 से 500 रन ठोकती और सभी के मुंह काले करती। एक चीज का, अच्छा भाई अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस नो पे। डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीत रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए। सर, लेकिन 119 पे जीते वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए अच्छा, देखिए इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क ना पड़े। शायद भाई, मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ तो हारे हैं हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं वो तो मरीख पे भी खिला लें, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो आईपीएल में जाके बोलते हैं। वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए इसमें आज आपको अगर मैं बताऊं कि एक जुमला रवि शास्त्री साहब ने भी एक बोला जुमला, जो कि कुछ इसी तरह का जुमला था कि थोड़ा सा एडवांटेज है, तो अगर आप इजाजत दें तो हम वो जुमला भी सुन लें जी। अच्छा जी, 3 लोग हो गए ना, अब 3 लोग हो गए। नासिर हुसैन ने भी कह दिया, माइक ने भी कह दिया, अब रवि शास्त्री ने भी ये कह दिया। हरुण भाई, इसमें फिर ना आप देखिए, अच्छा टीम बहुत अच्छी है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। आप अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के बाद कोई दूसरी बड़ी टीम है न्यूजीलैंड की है, तो उनको कर लेना चाहिए। कंडीशन तो देखिए बात नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई? को बनता था जाने का, कुछ बनता है? 2 टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल खेलेगी। उसकी आईसीसी ने बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है कि हम चाहते थे कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इतना टाइम मिल जाए दुबई में खेलने, केटर वन टीम एट अ सिंगल वेन्यू। उसके लिए ये सारी चीजें हो रही है। इंडिया को तो आप कितने भी सालों से देख रहे हैं, एडवांटेज तो नहीं मिलता है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने इन बातों से अगर दूर रहना, क्रिटिसिज्म से आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको टीमों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम, कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब इंडिया इन सबको साथ लेके चलना चाहता है। बिग 3 की बिग 4 की बातें होती है ना कि यार ये सब कुछ है, चलना चाहते हैं, ये इंडिया के साथ चलना चाहते हैं। तो ये इंडिया के साथ, देखिए ये 3-4 कंट्रीज इस वजह से साथ चलना चाहती हैं
क्योंकि ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड है और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी, और ये इसीलिए आप देखो ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज्यादा मैचेस ये लोग ही खेलते हैं, इसके अलावा कोई नहीं खेलता। उसके बाद बिकते भी यही सबसे ज्यादा है आईपीएल के अंदर, इनके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, आप इंग्लैंड वालों को देख लें, इन्हीं लोगों को उठाया जाता है ना, ज्यादातर हैवी अमाउंट में इन्हीं लोगों को उठाया जाता है। उसके बाद आप अगर हम इतनी बात कर रहे हैं कि जी बड़ी एक जेन्युइन चीज थी, तो उस टाइम क्यों नहीं आ पाए? ठीक है, आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट खेलनी है, इनके साथ ही मैचेस हमें मिलेंगे, सब कुछ है। वो छोटे क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? वो उनको कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान पीछे है, वेस्ट इंडीज पीछे है, अगर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनके साथ मिलके वो नहीं जो है वो करेंगे। ठीक है, और इंडिया के पास देखिए पैसा इतना ज्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो जब जिस तरीके से टीम सेलेक्ट हुई भारत की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का जिस तरीके से इंडक्शन हुआ, इससे पहले वो सिर्फ एक वनडे खेले थे कटक में इस महीने के शुरू में, बल्कि पिछले महीने फरवरी में, और फिर उसके बाद उनको 15 रुकनी स्क्वाड में रखा गया। पहले मैचेस 2 नहीं खेले, आज उनको खिलाया गया। आप क्या समझते हैं, भारत के पास स्पिनर एक से एक, हमारा मिस्ट्री स्पिनर भी और वो भी मिस्ट्री स्पिनर है। अच्छा, एक चीज इनकी ना कॉमन दिखेगी आपको, मिस्ट्री कुछ ना कुछ रखते ही अपने साथ। याद होगा वर्ल्ड कप में बेंच में कौन था? अश्विन। मैं कहने का मकसद ये रखते हैं प्लान कुछ अलग जिसपे बैट्समैन डिसीव हो, प्लान करे। जब बैट्समैन सोचने पे मजबूर हो ना, तो फिर आप एक स्टेप उससे आगे हो जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं एलिमेंट रखते हैं सिलेक्शन के बीच में कि हमने एक ऐसी वैरायटी अपने पास रखनी है, हम जब उसको डिस्प्ले पे लाएं तो अगला बैट्समैन या अगली टीम उसके लिए स्ट्रेटेजी करे, सोचे। तो ये वही स्पिनर है 2021 में जब पाकिस्तान के खिलाफ खेला, ये दुबई में बड़ी पिटाई हुई उसकी। देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम डोमेस्टिक खेलकर उसने इंप्रूव किया, ग्रो किया। ऊपर से ये आईपीएल में बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है ये, और इस पे जब ड्राफ्ट में जब टीमें आपस में बहस होती हैं तो इसको बड़ा हाईली रेट किया जाता है। ये हो गया, और एक और इनके प्लेयर, फिंगर उनका नाम याद नहीं आ रहा, थोड़ी हाइट में ज्यादा है, तकरीबन 6+ हाइट है उनकी। तो इन लोगों को देखा जाए, थोड़ी सी साइंस बताएं मुझे, साइंस जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए अगर कोई टीम जीतना नहीं चाहती, मिसाल के तौर पे, तो मैं ये समझता हूं कि आउट होना आसान होता है बजाय रन्स बनाने के। बिल्कुल। मैं विकेट तो दे सकता हूं, मेरे लिए मैं ये कह के 100 बनाऊंगा ये बहुत मुश्किल काम है। पॉसिबल भी होता है, लेकिन मैं कह के 100 बनाना कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं कह के 10 रन में आउट होऊंगा, ये मेरे हाथ में, रन आउट हो जाऊंगा। हाँ, ये मेरे हाथ में कंट्रोल है, ये वाला। क्योंकि मैं वहां पे बड़ा सरप्राइज रह गया कि जब टॉस जीतने के बाद केन विलियमसन ने कहा कि रोहित कम ऑन बैट करो, तो वो बड़ी एक हैरानकुन फैसला था। मैं फिर कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम अगर ऑन पेपर देखें या अगर आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट को मिला ले तो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा तगड़ी है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बताए, देखिए 2023 वर्ल्ड कप हम यहीं बैठ के ट्रांसमिशन कर रहे थे, सारे मैचेस इंडिया जीत गया, फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया ने धो दिया। अच्छा, धो भी दिया। मुझे लग रहा है कल मेरी बातों को ना बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया दोनों टीमों में कप्तान ने, लेकिन बहरहाल टॉस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है। नसीम भाई ने साइंस बताई ना कि साइंस क्या है, क्योंकि 205 पे नसीम भाई उन्होंने कहा ठीक है तुमने 249 की ना, हम 205 पे बाहर। लेकिन ब्रेसवेल का इतना ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद लगी थी कि, और केन विलियमसन जैसा एक्सपीरियंस कंटेंडर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस बैटर, और उनके पास रिव्यू बाकी है। ब्रेसवेल उनका वाहिद मैन बैटर रह गया, उन्होंने कहा नहीं तुम आउट हो, तुम जाओ। और वो गेंद ऑफ स्टंप से खासी बाहर थी, अगर देखा हो तो मेरे ख्याल है जो ऑफ स्टंप का स्टंप है ना उससे भी इतनी बाहर गेंद जाके लग रही है। तो ये तो वैसे भी कोई बैट, हमारा तो शाहिनशाह अफरीदी बिल्कुल सीधी लग रही है तो वो रिव्यू ले लेता है, तो आप छोड़े। यहाँ पर तो हमारा प्लेयर बगैर सोचे समझे हुए रिव्यू ले लेता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सोचे समझे के तहत उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। और देखिए केन विलियमसन अपनी बारी को लेकर सिर्फ वो चलते रहे, 81 रन उन्होंने किए, वो की बैटर है उनके जो बारी को लेकर चलना जानते हैं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द टीम को चलाया, और उसमें अगर हम देखते हैं कि 20+ स्कोर आपको 2 दिखाई देंगे, एक यंग ने 22 किया। लेकिन टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7। इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए अब हमारे पास क्योंकि नताइज आ चुके हैं और हमें पता है कि कौन ग्रुप ए में टॉप पे है और कौन नंबर 2 पे है और कौन किसके साथ खेलेगा। इस वक्त अगर आप ग्रुप ए देखें तो इंडिया जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों मैचेस जीते हैं। अब नेट रन रेट जो है वो कहीं मैटर नहीं करता। इसी तरह न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है, ये दोनों सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अब अगर आप आगे देखें, साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है, और अब जो मैच होगा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो ट्यूसडे को 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा, और उसके बाद 5 मार्च को लाहौर में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होगा, और उसके बाद फैसला होगा फाइनल में कौन पहुंचता है। कामी भाई, आपके ख्याल में आज इंडिया के बहुत मेन जो बैट्समैन थे, जो उनके मेन प्लेयर्स थे, वो आउट हो गए, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा टोटल बना लिया, क्या वजह, ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं। उसके बाद आप देखिए अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की है, अक्षर पटेल का डिसीजन कितना ज़बरदस्त है, नंबर 5 पे खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला, एंड टाइम पे टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अशर राना नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और
कंडीशन के मुताबिक ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। यही कामयाबी है उनकी और क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद। और उससे पहले जो प्लेयर्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है ना प्लेयर्स को लाने का, वो बड़ा मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से कामयाबी है। तो ये सब बातें हमें पता है, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे क्रिकेटर्स ये सब बातें जानते हैं, शायद भाई हम क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस दे पाते कि यार अगर मेन प्लेयर्स रिजवान आउट हो गए हैं, बाबर आउट हो गए हैं, मेन प्लेयर्स अगर नहीं खेल पा रहे हैं या कोई इंजर्ड है, फखर नहीं है मौजूद, तो यार आप अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं है, उनको लोअर लेवल से जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। विराट कोहली ने जिस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली, कमाल की इनिंग्स खेली, उसने आके कहा कि मुझे पता था इस पिच पे स्पिनर्स को अटैक नहीं करना। 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिया बरार ने। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारा सलमान आगा जो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, अभी 100 करके गया है। दोस्तों मैं उन पाकिस्तानियों को कहना चाहूँगा जिसमें दोस्तों तनवीर अहमद भी शामिल है कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो दोस्तों पाकिस्तान के पास था, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान तो अपनी होम कंडीशन में खेल रही थी और आप समझ सकते हैं कि कोई भी टीम अपने होम कंडीशन में खेलती है तो उसे कितना बड़ा एडवांटेज होता है अपनी पिचों पर खेलने का। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने तो मुंह काला करा लिया अपने घर पर ही। तो दोस्तों आप इन पाकिस्तान को कीड़े निकालने हैं भारतीय टीम को लेकर, क्योंकि दोस्तों इनसे भारत की जीत हजम नहीं होती है। वो दोस्तों हम 2023 के वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं। अब दोस्तों जिस तरीके से भारत की टीम बिना मैच हारे दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंची, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर चाहे वो दोस्तों इंजमाम उल हक हो या फिर दोस्तों तनवीर अहमद या फिर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया, अब इन्होंने दोस्तों रोना धोना मचाया हुआ है कि भारत को आईसीसी फेवर कर रहा है एक ही वेन्यू पर खिलाकर। ना तो दोस्तों भारतीय टीम को कहीं पर ट्रैवल करना पड़ रहा है और आईसीसी और भी भारत की टीम एक ही ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही है और हर कंडीशन का फ़ायदा उठा रही है। अब दोस्तों आप लोग इन पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहोगे इन सवालों पर, जैसे भारत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आईसीसी भारत को फेवर कर रहा है। दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो दोस्तों इन पाकिस्तानी टीम के पास था कि ये तो दोस्तों अपनी होम कंडीशन में खेल रही थी। बासित अली ने दोस्तों सही जवाब दिया कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाती तो दोस्तों ये बात तो कन्फर्म है कि हर मैच में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 400 से 500 रन जरूर ठोकती, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके की फट्टा पिचें पाकिस्तान में बनी है, हर मैच में दोस्तों आपने देखा होगा कि 300 350 प्लस रन हर कोई टीम बना रही थी, चाहे वो दोस्तों अफगानिस्तान की टीम हो। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब भारत की टीम पाकिस्तान में खेलती तो क्या हाल करती दोस्तों पाकिस्तान की टीम का। और दोस्तों पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान में ही भारतीय टीम हराती तो दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तानी जलील होते, इन सभी का मुंह बंद तभी होता। अब दोस्तों इनको भारत की टीम से कीड़े निकाल रहे हैं कि भारत को होम एडवांटेज